अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसकी यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, किन किन बीमारियों में डॉक्टर वॉरेन इंजेक्शन को एडवाइस करते हैं, इसका जेनरिक नेम क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ। इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आप देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ। वॉरेन इंजेक्शन जो है, इसका जो जेनरिक नेम है डिक्लोफेनिक सोडियम है। ये एनसेड मेडिसिन का जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसका जो फंक्शन है, प्रॉपर्टीज जो है, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनाल्जेसिक पेन के लिए, और एंटी इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग, एनाल्जेसिक पेन और एंटीबायोटिक फीवर के लिए, बुखार के लिए डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम इसका जेनरिक नेम है। ये एक इस एम्पाउल में 3 cc की 3 ml इसकी क्वांटिटी होती है। 75 मिलीग्राम इसमें इसकी स्ट्रेंथ है डिक्लोफेनिक सोडियम की। ये एक पैक में 10 इंजेक्शन होते हैं। एशियन कॉन्टिनेंटल मेडिसिन की जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। वॉरेन इंजेक्शन के यूजेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किन किन बीमारी में डॉक्टर वॉरेन इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। वॉरेन इंजेक्शन पेन रिलीविंग मेडिसिन है। अगर आपको कहीं दर्द है, सीवियर किस्म का दर्द है बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपको सर्जरी है उस वजह से दर्द है, आपकी अगर सर्जरी हुई है उसकी वजह से अगर आपको दर्द है, या अगर आपको कहीं चोट लग गई है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो उसमें अगर आपको सीवियर किस्म का पेन है, अगर आपको टैबलेट से वो पेन ख़त्म नहीं हो रहा, तो डॉक्टर उस सूरत में इंजेक्शन आपको रिकमेंड करते हैं। इस वॉरेन इंजेक्शन में टैबलेट की फॉर्म में भी होते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में भी ये मेडिसिन आती है डिक्लोफेनिक सोडियम। इसके जो मेन यूजेस हैं, ये पेन को ख़त्म करती है। किसी भी किस्म का दर्द हो, पट्ठों में हो, जोड़ों में हो, हड्डियों में हो, ये उसको ख़त्म करती है। ये इंजेक्शन ख़त्म करते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग को, अगर कहीं सोजन है या स्टिफनेस है, अगर आपका कोई भी किसी जिस्म का हिस्सा है, पट्ठा है या जोड़ है, वो सख्त हैं, आप आसानी से उनको हिला नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, उनमें दर्द है, तो उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए, अगर आपको जॉइंट पेन है, अगर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आपके सारे जोड़ों में दर्द है, या आपके घुटने में दर्द है, तो उसमें भी डॉक्टर ये इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। अगर आपको टैबलेट से अफाका नहीं हो रहा, अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, तो वॉरेन इंजेक्शन उस सूरत में भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जिन बीमारियों में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं, उसमें पट्ठों में अगर कोई इंजरी है, पट्ठों में दर्द है, एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज है, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आपको लो बैक पेन है, कमर में दर्द है, कमर के नीचे वाले हिस्से में अगर आपको दर्द है, सीवियर किस्म का पट्ठों का दर्द है, या आपको स्पाइनल कॉर्ड में दर्द है, या रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो उसमें भी डॉक्टर इंजेक्शन वॉरेन रिकमेंड करते हैं। लो बैक पेन के साथ साथ अगर आपको स्प्रेन्स हैं या स्ट्रेन्स, अगर कहीं मोच आ गई है, स्वेलिंग है, या आपको सोजन है किसी जगह, तो उसमें भी डॉक्टर ये इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, अगर आपको पट्ठों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है अगर आपको, या अगर आप कहीं गिर गए, चोट लग गई है, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, अगर आपकी सर्जरी हुई है, खास तौर पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, अगर हड्डियों की या कोई पट्ठों की, उसमें अगर आपको पेन है, तो डॉक्टर वॉरेन इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, ताकि सर्जरी के बाद आपको, इस ऑपरेशन के बाद आपको पेन ना हो। पेन से रिलीव होने के लिए, पेन को ख़त्म करने के लिए वॉरेन इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा फीवर के लिए भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। फीवर में पेन होता है, जिस्म में दर्द होता है, उसमें भी डॉक्टर ये इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है, टूथेक है, अगर आपको टूथेक में होता है कि दांत में स्वेलिंग भी होती है, इन्फेक्शन भी होता है, पेन भी होता है, तो ये स्वेलिंग को भी कम करता है, पेन को भी कम करता है। ये इंजेक्शन टूथेक में भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इस इंजेक्शन की जो साइट है, ये डेल्टॉइड मसल में और ग्लूटियल मसल में IM इंजेक्शन लगाया जाता है, गोश्त में लगाया जाता है। ये सिर्फ IM
इंजेक्शन है। अगर आप इसको इंट्रामस्कुलरी लगाएंगे, पट्टों में लगाएंगे, मसल्स में, डेल्टॉइड मसल बाजू में और ग्लूटियल मसल कोले में आप ये लगाएंगे। इसके अलावा आप ये वेन्स में नहीं लगा सकते। ये सिर्फ IM इंजेक्शन है और ये स्किल पर्सन आपको लगाएगा। आप खुद से ये इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। तो मैंने आपको इसके यूजेस बता दिए हैं, इसकी डोज बता दी कि 75 मिलीग्राम इंजेक्शन है। डॉक्टर मुख्तलिफ बीमारियों के हिसाब से, जिस तरह आपको अगर सीवियर पेन है उस हिसाब से, आपको अगर सर्जरी है उस हिसाब से आपको इसकी डोज रिकमेंड करते हैं। अगर आपको जोड़ों की तकलीफ है बहुत ज़्यादा, आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको टैबलेट से अफाका नहीं हो रहा, तो एक इंजेक्शन रोज़ाना 5 से 10 दिन आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें उस तरह आपने इंजेक्शन लगवाने हैं। अगर आपको सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद भी इसी तरह सुबह शाम या एक इंजेक्शन रोजाना ये लगवाया जाता है। इसकी जो डोज है 75 मिलीग्राम एक इंजेक्शन, इसकी स्ट्रेंथ है। ये एक इंजेक्शन IM लगाया जाता है आपके बाजू में या आपके ग्लूटियल मसल में, ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, सबसे पहले आप जिस जगह ये इंजेक्शन लगाएंगे, अगर आप बाजू में इंजेक्शन लगाते हैं, डेल्टॉइड मसल में या ग्लूटियल मसल में, तो आपको पेन होगा उस जगह। 2-3 दिन तक आपको वहाँ उस जगह पेन हो सकता है सीवियर किस्म का, आपको स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है उस जगह। इसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें आपको मैदे के मसाइल हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम हो सकते हैं, GIT अपसेट हो आपकी हो सकती है, इनडाइजेशन इससे आपको हो सकता है, हार्ट बर्न, मैदे में जलन हो सकती है। इसके साथ साथ आपको इंक्रीज थर्स्ट, आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है, नौजिया मतली हो सकती है, वोमिटिंग, इससे उल्टी हो सकती है, डायरिया, पेट खराब इस इंजेक्शन से हो सकता है, स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, पखाने का कलर इससे चेंज हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, छोटा पेशाब कम आ सकता है इससे, हार्ट बर्न, मैदे में जलन हो सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि पेन किलर है, पेन के लिए डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। सीवियर किस्म का पेन, अगर आपको टैबलेट से आराम नहीं हो रहा तो ये इंजेक्शन आपको एडवाइस करेंगे। इसके अलावा स्वेलिंग है कहीं जोड़ों में है, उसमें एडवाइस करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स बता दी। इसकी काउंटर इंडिकेशन में है कि जो लोग दिल के अमराज में मुब्तला हैं, या उनका BP हाई होता है, या गुर्दे का कोई इन्फेक्शन है, गुर्दे किडनी फेलियर है, वो इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में ये इस्तेमाल नहीं किया जाता, नहीं लगवाया जाता। या अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट या आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं इस तरह की बीमारियों में, तो आप लगवाएं। अदरवाइज ये खुद से आप सेल्फ मेडिकेशन न करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको वॉरेन इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बताना था। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ आपको वॉरेन इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बताना था कि इसके यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो वॉरेन इंजेक्शन के बारे में, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।